वेलकम बैक एवरीबॉडी वंस अगेन। एक बार फिर से आपको सबकी सोच में खुशामदीद कहते हैं। और मैंने ब्रेक से पहले भी आपसे कहा था कि आप सब ने अपनी पिक्चर्स वगैरह हमारे साथ जरूर शेयर करनी है ताकि हम उनको अपने प्रोग्राम का भी हिस्सा बना सके और एबीएन न्यूज़ ओवरऑल न्यूज़ डिपार्टमेंट भी इसको अपना हिस्सा बना सके। लेकिन साथ ही झंडों वगैरह का और हर चीज़ का बहुत सारा हमने ख्याल भी करना है क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे हम मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। हाँ, फेस पेंट कर रहे हैं या कुछ किसी भी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप अपनी वीडियोस बना रहे हैं, अगर मिली नगमा कोई गा रहा है या किसी तरह की भी कोई परफॉर्मेंस है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अभी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा, गुज़िश्ता कुछ बल्कि हफ्तों से आई रिमेंबर कि ये चलता आ रहा है। एक्सट्रीमिज्म की जो खबरें खासतौर पर इस्लामोफोबिक एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनकी तरफ से हमारे सामने बार बार आती रहती हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं पुरतशद्दुद इनके मुजाहिरे हैं, या भी बरतानिया में हम देख रहे हैं कि तारीख का बदतरीन किस्म का ये सारा मामला सामने आ रहा है। एक और तारीख को दोहराया जा रहा है, एक बार फिर से इसको इन सब ने मिलकर जिंदा कर दिया। बरतानिया के शुमाल मगरबी इलाके साउथ पोर्ट में जो है वो डांस की क्लास के दौरान जो है उसमें चाकू से किए गए हमले में 3 लड़कियों की मौत के बाद बरतानिया भर के कस्बों और शहरों में सैकड़ों तारिकीन वतन इस वक्त उनके बल्कि मुखालिफ जो ग्रुप्स हैं वो पुरतशद्दुद मुजाहिरे कर रहे हैं। बिल्कुल, और उनकी मौत ने गम गुस्से का तूफान बर्पा कर दिया, जिसके बाद नस्ल परस्ताना बयानबाजी और अदम बर्दाश्त का सफाक मुजाहरा बरतानिया में देखा गया। इसी हवाले से बरतानिया से सफीना खान हमारे साथ मौजूद हैं। और सफीना, सबसे पहले बताइएगा कि ये जो वाकयात हो रहे हैं इनके ताने बाने सिर्फ इसी वाक़े से मिलते हैं, क्योंकि ये बड़ी पुरतशद्दुद वाकयात है और अब तो बरतानिया से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है या फिर एशियन कम्युनिटी है वो रात को बाहर नहीं निकल पाते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, थैंक यू सो मच। कि ये जो साउथ पोर्ट से स्टार्ट हुए थे उसके बाद एक मैनचेस्टर के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर 2 पाकिस्तानी लड़के पुलिस के साथ इंटरेक्शन एग्रेसिवली कर रहे थे। और उसके बाद एक ऐसा सिलसिला था आउट ऑफ लंदन जो है वो बहुत ज्यादा इंग्लैंड में फैल गया था। लेकिन अब आप ये मत भूलिएगा कि कल रात से लंदन के अंदर 2 इंसिडेंट हुए हैं जिसे चाकू के वार करके 11 साल बच्ची को, फिर 34 इयर्स ओल्ड लेडी को, फिर कल लेट नाइट एक फिया रेस्टोरेंट है माबलाज के पास, वहां पर एक इंसिडेंट हुआ। बल्कि आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं एक और बात भी रिमाइंड करवा दूं लोगों को कि जो लेस्टर स्क्वायर के ऊपर इंसिडेंट हुआ है वहां पर हमारा एक पाकिस्तानी नौजवान था, सिक्योरिटी गार्ड था अब्दुल्ला, उसने इंटरप्ट किया उस हमलावर को और उस हमलावर को काबू किया और बाकी लोगों को जख्मी होने से बचाया, बल्कि उसको पुलिस के हवाले भी किया। तो यहाँ पे हमें ये भी देखने में आया कि जहां मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है वहां मुसलमान अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो भी पाकिस्तानी उन्होंने अपनी कम्युनिटी में इतना ब्रेवरी का जो है रोल अदा किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस पे क्या स्टैंड है सफीना, प्लीज उसके बारे में भी हमें बताएं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिवली लिया। इवन कोबरा मीटिंग भी करवाई थी प्राइम मिनिस्टर ने। उसके बाद जो लंदन में एक राइट विंग है जिन्होंने उन्होंने कहा था कि हम अब लंदन के ईस्ट के इलाके में भी जो है अपना प्रोटेस्ट करेंगे। तब पुलिस की बहुत ज्यादा हैवी नफरी जो है वो ग्राउंड पर मौजूद थी, लेकिन तब कुछ भी किसी भी किस्म का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लोग टोलियों में जरूर थे, लाइक चंद, और पुलिस जाके उनको डिस्प्रेस कर देती थी, लेकिन कोई मेजर जो है वो प्रोटेस्ट नहीं हुआ। लेकिन अब उसके गैप के बाद हम लोगों ने बड़ा पीसफुली हमने मनाया कि शुक्र है कि गवर्नमेंट ने जो है वो क्रैक डाउन कर लिया। लेकिन अब जो कल रात से एक ही दिन में 2 इंसिडेंट हुए हैं उससे काफी ज्यादा खौफ फैल गया है, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक्ट है। अब गैदरिंग में होते हैं तो आप काफी सारे लोगों को देख लेते हैं कि ये कुछ हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल का तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहां कब कैसे आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो दैट्स वेरी स्कैरी। लोग काफी ज्यादा डर गए हैं कि पता नहीं अब ये वारदातें अगर ज्यादा होने लगी तो लोग जो है वो घरों तक महदूद होने पर मजबूर हो जाएंगे। बल्कि अभी भी घरों तक ही महदूद है। एम आई राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम उस तरह से फ्रीक्वेंटली मूव नहीं कर पा रहे हैं, डर लग रहा है। इकट्ठे जाने की कोशिश करते हैं लोग कि अगर बाहर निकले तो हम ज्वाइंट निकले ताकि कुछ इंसिडेंट हो तो एक दूसरे को कवर कर सकें। लेकिन एक फियर है, माएँ जो हैं उनके दिलों में फियर है कि उनके बच्चे बाहर अकेले ना आ जाए। फिर तो है। अच्छा सफीना, मेरी भी फैमिली के कुछ मेंबर्स वहाँ पे, उनके मुताबिक तो ये तमाम तर जो मुजाहरे हैं ये मुसलमानों के खिलाफ होते हैं और स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको वहां पे हिट किया जाता है। मुसलमानों के खिलाफ ऐसी नफरत क्यों? देखिए, रीजन तो कोई ना कोई निकालनी ही थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैनचेस्टर के बाहर भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहां पुलिस के साथ इंटरेक्शन जो है वो मुस्लिम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लड़के थे जिन्होंने किया था। तो एक इस्लामिफोबिया एक इमेज तो है। और वो जो साउथ पोर्ट में भी एक इंसिडेंट हुआ, उससे पहले जो सबसे पहले इंसिडेंट हुआ था
वो जब एक पुलिस दो बच्चों को ले गई थी उनके पेरेंट्स से, तो वो रोमेनियन फैमिली थी लेकिन देखने में वो पाकिस्तानी लगते थे, तो उससे भी ये इमेज फैला था कि शायद ये पाकिस्तानी है, जिसकी वजह से पुलिस के खिलाफ बहुत ज्यादा जो है वो मुजाहिरे हो गए थे, पूरे एरिया की पुलिस बाहर निकल आई थी। तो वो एक इमेज जो है वो सर्कुलेट हुआ था और उसमें कुछ पाकिस्तानी लोकल पॉलिटिशियंस में से काउंसलर्स वगैरह, तो उन्होंने भी आके जब स्पीचेस की तो उनकी स्पीचेस को गलत पोर्ट्रे करके सोशल मीडिया पर फैलाया गया था। तो ये प्रॉपर एक तासुर दिया गया कि ये मुसलमान इतने एग्रेसिव हैं कि ये हमारे यहाँ लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो है ये मुजाहिरे कर रहे हैं, पता नहीं तलवारें निकालनी है। तो वो इमेज पोर्ट्रे करके लोगों के सेंटिमेंट को हीट अप किया गया, मैं यही कह सकती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो एक लहर फैली है। लेकिन सफीना, प्लीज टेल मी कि हाउ कम इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू कंडेम इट, या उसके खिलाफ अगर हुकूमत किसी भी तरह से क्रैकडाउन कर रही है बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन देयर ना, आप बता रही हैं कि उसके बाद वापस ये जो रात में कल हुआ है 2 वाकयात हुए, तो ये पॉसिबल दिखाई नहीं देता है मुझे अगर गवर्नमेंट चाहती। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट की तो पूरी कोशिश है कि किसी भी किस्म के कोई भी ऐसे जो राइट्स हैं वो ना हो, क्योंकि उससे हुकूमत की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पे लगी हुई है। पुरानी गवर्नमेंट जो टोरी पार्टी की गवर्नमेंट थी वो पिछले 15 साल रूल करके गई है, तो उनके जो काफी ज्यादा रूट्स डीप इन हैं, तो इस गवर्नमेंट की अगर क्रेडिबिलिटी स्टेक पे लगती है तो इनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये गवर्नमेंट तो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी भी किस्म का कोई भी इंसिडेंट ना हो, बल्कि जो पिछले दिनों हुकूमत ने बहुत ही एग्रेसिवली जो एक्शन लिए हैं, एक ब्रेड चोरी करने वाले को, और एक आपको पता है 11 साल का बच्चा भी जेल में गया है। ये हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है बहुत लंबे अरसे के बाद, क्योंकि 11 साल बच्चा भी जेल हुआ है और 69 ईयर्स ओल्ड बंदा भी जेल में गया है। तो ना उन्होंने ये देखा है कोई बच्चा है, ना उन्होंने ये देखा है कोई बूढ़ा है, तो उनको भी उन्होंने जेल में भेजा ताकि लोगों को एक एग्जाम्पल सेट हो कि किसी के लिए भी किसी भी किस्म की कोई भी माफी नहीं है। उसके बाद ये हुआ जरूर है कि रुक गए हैं लोग, प्रोटेस्ट करने बाहर नहीं निकले हैं। तो अब इंडिविजुअल कल 2 एक्ट हुए हैं, अब उसके ऊपर भी जो है आई एम श्योर कि पुलिस बहुत सख्त एक्शन लेगी। हुकूमत अपना फुल ऑन 100% दे रही है। अच्छा सफीना, एलॉन मस्क के हवाले से भी बताया जा रहा है कि बरतानिया के फसादात में उसके पीछे माहिर वही हैं, उनका इन फसादात में उलझने का मकसद क्या है, कोई आपको समझ आई? मैंने जैसे कि कहा कि एक ऐसा माइंडसेट बनाया गया, सोशल मीडिया के अगर जो मालिकान है अगर वो ऐसे प्लेटफॉर्म को इंस्टिगेट कर रहे थे जहां मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके मोटिव्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। हम तो यही कह सकते हैं, बाकी तो उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में अगर उन्होंने ये इस सारे मसले को हवा दी है तो जो कि गलत है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो प्रोलॉन्ग कर सकेंगे, हो सकता है उनसे अनकॉन्शियसली ऐसी चीजें हो गई हूं, पर मुझे लगता नहीं है कि वो प्रोलॉन्ग करेगी और उनकी इंटेंशन जो है वो बरतानिया के अंदर मुझे नहीं नजर आती। चले अमेरिका के अंदर हो क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन बरतानिया के अंदर उनकी कोई ऐसी स्टेक नहीं है। भारत के अंदर जरूर है क्योंकि उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करना और स्पेशली पाकिस्तानियों को टारगेट करना, उसके इनिशिएटिव कहीं ना कहीं तो लिए गए होंगे, तभी इतना बड़ी हाइप बनाई गई। वो एक इंडिविजुअल तो ऐसे कर नहीं सकता जब तक बहुत सारे लोग सेम पेज पर ना आए। लेकिन सफीना, while we are talking about this all situation, मुझे 2011 याद आ गया। 2011 में, इससे पहले हमने इस तरह के राइट्स और ये केओस देखा था जब लंदन पुलिस ने जो है वो एक सियाफाम शख्स को गोली मार दी थी। उसके बाद हजारों की तादाद में अफराद बाहर सड़कों पर निकले थे। अभी 2011 के बाद 2024 में हमें एक बार फिर से मे बी मजीद इंटेंसिटी के साथ इस तरह के एहतजाज नजर आ रहे हैं। आप क्या फर्क देखती हैं इसमें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैंने पास 2-3 इंसिडेंट का रेफरेंस दिया, वो इसीलिए दिया था कि जब बच्चों को पेरेंट्स से ले जाया जा रहा था, उसके बाद जो है हमारी कम्युनिटी ट्रिगर करती है। उसके बाद जो एयरपोर्ट के ऊपर 2 पाकिस्तानी नौजवानों के साथ, वो उसके बाद हमारी कम्युनिटी ट्रिगर करती है। फिर साउथ पोर्ट के अंदर जो 3 बच्चियों की जान गई, तो ये वो बेसिक थे। लेकिन इस दफा पुलिस ने लेट जो है क्रैकडाउन किया है, लेकिन कर लिया है। अभी तक तो पीसफुल है। इंडिविजुअल एक्ट जैसे मैंने बताया कल रात को 2 एक ही दिन में होना, यह बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पुलिस के लिए। आई एम श्योर जो है वो आज जो है हाई अलर्ट कर दिया गया होगा और आज फिर दोबारा कोई नया प्लान, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट का ये है कि ये सोते नहीं है, एक ऑर्डर करके एक के बाद एक इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए ये मीटिंग्स करते हैं, फिर उसके ऊपर मेक श्योर करते हैं कि वर्कआउट भी करे वो चीज, वो प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो। पहले तो हुए हैं, आप देखें कि जो कल के 2 इंसिडेंट हैं। सफीना, ये बताइएगा कि नई गवर्नमेंट आई है, इकोनॉमी के चैलेंज उनके सामने थे, उसके अलावा ये चैलेंज आ गया, तो किस तरह वो टैकल करेंगे?
देखिए, आते ही इस गवर्नमेंट ने एक बड़ा इनिशिएटिव अच्छा लिया है कि वो गैस की कंपनी के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया कि आप बहुत ज्यादा ओवर चार्ज कर रहे थे लोगों को। तो लोगों को बड़ी होप है कि ये गवर्नमेंट जो है मजीद कुछ अच्छा करेगी। महंगाई की जो है वो रेशो नीचे गई है, महंगाई कम हुई है बहुत एक लंबे अरसे के बाद। बैंक ने जो नेशनल बैंक ऑफ इंग्लैंड है उन्होंने अपना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नीचे कर दिया है, तो फायदा हो रहा है लोगों को। ऐसा नहीं है कि आते ही कोई हमें फुटप्रिंट्स नहीं मिले हैं कि हुकूमत कुछ अच्छा परफॉर्म करी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। अभी तक लोग बहुत ज्यादा खुश हैं इनसे। ठीक हो लेकिन गया। सफीना, फिर इसकी वजह आपको क्या लगती है नई गवर्नमेंट के आते साथ ही इस तरह के इतने बड़ी लेवल पे, इतने बड़े स्केल पे इस तरह के राइट्स का सामने आना? देखिए, मुबसरीन कह रहे हैं कि शायद ये पुरानी गवर्नमेंट जो है वो टोरी पार्टी वो नहीं चाहती कि ये गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल हो और अपने जो ग्राउंड है वो सॉलिड बना सके, तो शायद ये 1% So we can say this all is kind of staged. Yes. अच्छा सफीना, लेट्स टॉक अबाउट दिस के वेयर इज ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। मतलब पाकिस्तान में इस तरह का कुछ हो जाए तो पूरी दुनिया उसको सर पे उठा लेती है, लेकिन लंदन में इस तरह की चीजें हो रही हैं, दुनिया से हमें कोई आवाज नहीं आ रही। इवन इन पाकिस्तान मीडिया भी बहुत कम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। आई विश कि आप पाकिस्तानी चले पूरी दुनिया को तो छोड़ दें, वो तो हम सदियों से देखते आए हैं कि मुसलमानों के स्पेशली पाकिस्तानियों के खिलाफ उनके किस किस्म के सेंटिमेंट्स हैं, वो किस किस्म की फीलिंग्स रखते हैं। इस्लामोफोबिक कम्युनिटीज, जी, हमारे पाकिस्तान में बड़ा लोगों को जमहूरियत का वो क्या कहते हैं कि तकलीफ होती थी कि जी पूरी दुनिया में जमहूरियत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर वो मुबस्सिरीन बोल रहे हैं, ये वो यूट्यूबर नहीं बात कर रहे, वो अब क्यों नहीं कह रहे कि अब बरतानिया के अंदर क्या क्या जो है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, बच्चों को उठाया जा रहा है, 11 साल के बच्चे को जेल हो रही है, 69 ईयर्स के ओल्ड आदमी को जेल हो रही है। अब आप फेसबुक के ऊपर कमेंट्स करने पर पुलिस घरों में जाकर गिरफ्तार कर रही है। तो अब हमारे पास, मुझे तो अपने पाकिस्तान से गर्व है, क्योंकि अब पाकिस्तानियों को आवाज क्यों नजर नहीं आ रही, अब पाकिस्तानियों को क्यों वो चीजें नजर नहीं आ रही जो पाकिस्तान में, तो मैं कहती हूँ कुछ, इसीलिए मैं यहाँ से बैठ के कहती थी कि पाकिस्तानियों आपके साथ अभी कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जब होता है औरतों के दीवारों के साथ मुंह मारे जाते हैं और फिर उनको जमीन पर फेंका जाता है, तो आप लोग तो सिर्फ एक दुपट्टा खींचे जाने पर इतनी तकलीफ में थे, यहाँ जो वायलेशन होती है उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। तो सफीना, आप उन लोगों की तरफ इशारा कर रही हैं जो लोग हमें बरतानिया की मिसालें देते थे। हाँ, एग्जैक्टली मेरा वही मकसद था कि मैं कहती हूँ यहाँ पर रहते हुए जब हम लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करते हैं तो मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं यहाँ बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान के लॉ ऑफ द लैंड को चैलेंज करूं या उनको जो है वो कहूं कि ये हाउ डेयर है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर किसी चीज को टच नहीं कर सकती तो मुझे इतनी जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि मैं तो अपने मुल्क के बैक होम कंट्री को मैलाइन करने के लिए जो सोशल मीडिया यूज करूं। चलिए जी, सफीना आपका बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी सफीना की, जो कि हमारी नुमाइंदा हैं यूके से, और ये सूरत हाल बहरहाल इंतहाई तशवीशनाक है। इस पे बहुत बड़ी सवालिया निशान है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, कि वो लोग कहाँ गए। हाँ, जो कि बरतानिया की मिसाल दे रहे थे, हाँ, मिसालें देते भाई कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर की मिसाल दी जाती थी, फिलहाल प्राइम मिनिस्टर को देखिए वो लाइन पे लगा हुआ है। आपको प्लेट पे रख के दे दिया जाता है। मिसाल हमें पूरे पाकिस्तान में किसी मीडिया हाउस पे नजर नहीं आती। और ये वाकयात आपको बताऊं कि 2 हफ्ते से मेरी फैमिली वहां पे, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम रात को 6-7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है मुस्लिम कम्युनिटीज के खिलाफ और स्पेशली पाकिस्तानियों के खिलाफ। हाँ, तो फिर आप लोग प्लीज अपनी आजादी को मनाएं और अपनी आज़ादी का ख्याल रखें, इसकी कदर करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी, हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हम आज़ादी से सांस तो ले सकते हैं एटलीस्ट, और यही आज़ादी मिलके हम मनाएंगे। कल 14 अगस्त है और आप सब ने अपनी आज़ादी की जो भी सेलिब्रेशन है वो ABN न्यूज़ के संग ही मनानी है। यहाँ पे शामिल करते हैं एक ब्रेक, देखते रहें ABN न्यूज़।